नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कोर्स के बारे में जिसको आप अगर कर लेते हैं तो आपकी नौकरी कंप्लीट है, यानी कि पक्की रहेगी। क्योंकि दोस्तों ये वाला जो कोर्स है इसे पूरा भारत में अभी 2 साल पहले ही इसे लॉन्च किया गया है और अभी तक काफ़ी लोग इसे कर चुके हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों ने इसे अभी तक किया है और कंप्लीट भी बहुत सारे लोगों का नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ऐसे कोर्स के बारे में हम पूरी जानकारी समझते हैं कि इसमें क्या रहने वाला है, सारी जानकारी समझते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में। 17 फरवरी 2024 में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल्स पार्क में प्रवेश हेतु पूरा विवरण। सबसे पहले देखते हैं एसएसआर ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश कौशल विकास परियोजना एमपीएसडीपी। इसके अंतर्गत संचालित की जाने वाली पहली भारत की अंतर्राष्ट्रीय एक ऐसी प्रशिक्षण संस्था है। यह मध्य प्रदेश शासन की ओर से महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है देश के तकनीकी क्षेत्र में विद्यार्थी की तकनीकी कौशल और हुनर का इजाफा करना। इसे युवा वैश्विक स्तर पर उपयोग की जाने वाली नई तकनीकी और मशीनों के साथ सामंजस्य बना रखें और उसे अपने सहज रूप से अपने आप में प्रदर्शित करें। रोजगारोन्मुखी बनने के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को सिद्ध करने के लिए यह काफ़ी आप सभी के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना रहेगी। अब इसे किस प्रकार से करेंगे और आपके सामने जो उद्देश्य क्या है। एसएसआर ग्लोबल स्कीम पार्क सिटी कैंपस भोपाल में जुलाई 2019 में एक वर्षीय एडवांस प्रशिक्षण इंजीनियरिंग द्वारा शुरू की गई यह योजना विद्यार्थी को एक्सपर्ट प्रशिक्षकों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानकों के सुसज्जित और उचित ट्रेनिंग के लिए उपयोग करने के लिए और उद्योग के अनुसार ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। अभी कोर्स क्या रहेगा, कोर्स का विवरण समझ लेते हैं। आईटीआई उत्तीर्ण या फिर टर्नल या फिर फिटर या फिर मशीनरी या फिर मैकेनिकल मशीनरी या फिर टूल्स मैनेजमेंट या फिर मशीनरी ग्राउंड। ठीक है, इसमें आपको देखेंगे तो टोटल आपकी सीट जो है 60 सीट रहने वाली है। अब इसके बाद में दूसरा रहेगा इसमें बी या बीटेक या फिर डिप्लोमा या मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन। इनमें कुल सीट रहेगी आपकी 60, यानी कि टोटल अगर सीट की बारे में बात करें तो टोटल आपका 120 सीट आपकी रहेगी। एक वर्ष का कोर्स रहेगा। कुल घंटे की बात करें तो 2040। अब यहाँ पर बात करते हैं एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। 240 दिन की ट्रेनिंग, 2 वर्ष 2 बार प्रति एडमिशन के लिए प्रावधान है। जनवरी में आपका 120 सीट का रहेगा शीतकालीन सत्र और दूसरा रहेगा जुलाई में प्रतिवर्ष रहता है ये 120 सीट का। ठीक है, अब यहाँ पर संस्थान की प्रमुखता के बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल स्कीम पार्ट स्कीम के द्वारा भोपाल संचालित एडवांस प्रशिक्षण इंजीनियरिंग, इसके बाद में एजुकेशन या फिर सिंगापुर सहभागी के उद्योगों की मांग के अनुसार सिलेबस तैयार कर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। यानी कि आप सभी को उद्योग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक वर्षीय पाठ्यक्रम में 6 अलग अलग मॉड्यूल को बांटा जाएगा। इसमें प्रथम 3 मॉड्यूल रहेंगे M1, M2 और M3। इसके बाद में सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर में भी आपका M4, M5 और M6 ऐसे इस प्रकार से आपका सेमेस्टर रहेगा। मॉड्यूल की बात करें तो 7 माह का प्रशिक्षण, एक मॉड्यूल के सफलतापूर्वक प्रशिक्षण के उपरांत क्रमशः मॉड्यूल में प्रशिक्षण प्राप्त करना रहता है। अब इसके बाद में कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। कोर्स प्रैक्टिस जो है थ्योरी के अनुपात में 70.30 के, अर्थात इसके दौरान कोर्स को 70% हिस्सों में प्रैक्टिकल में बांटा गया है और 30% आपका जो हिस्सा है वो थ्योरिकल पर आधारित रहेगा। अब इसके बाद में मेन पॉइंट जो रहेगा वो जान लेते हैं। जीवन कौशल प्रशिक्षण, लाइव स्किल ट्रेनिंग और ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि OJT मॉड्यूल भी इसमें इस पाठ्यक्रम में सम्मिलित रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं विद्यार्थी के समय समय पर औद्योगिक भ्रमित और एक्सपर्ट लेक्चर के द्वारा आपको प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर नियमित कोर्स के अनुसार पूर्णकालीन उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। अब इसका मतलब है एक समय में एक ही पूर्णकालीन पाठ्यक्रम में अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके बाद में मेन चीज़ में देख लेते हैं। लाइव स्किल ट्रेनिंग क्या रहेगा, जीवन कौशल यानी कि सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कोर्स का अतिरिक्त मॉड्यूल रहेगा। यह 1 वर्षीय पाठ्यक्रम रहेगा। विद्यार्थी इसमें सम्मिलित जो भी प्रशिक्षण है उसे दिया जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर रहेगा आपका जो ये मॉड्यूल है प्रशिक्षालय के अनुसार कैंपस प्लेसमेंट और साक्षात्कार नेतृत्व और क्षमता के अनुसार कम्युनिकेशन स्किल और प्रस्तुतिकरण के स्थिति के अनुसार आपका जो प्रशिक्षण किया जाएगा। ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि OJT कोर्स के अतिरिक्त मॉड्यूल भी है। यह मॉड्यूल 1 वर्षीय शामिल भी किया जाएगा। OJT प्रशिक्षण में 5 सप्ताह में संस्था द्वारा प्रशिक्षित उद्योगों प्रशिक्षण के लिए भी भेजा जाएगा। इसका मतलब होता है कि दोस्तों जहाँ जहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर आपको भेजा जाएगा।
अब यहाँ पर ये जान लीजिए कि आपका कैंपस के अनुसार ही आपका प्लेसमेंट भी साबित होगा। परीक्षा का मूल्यांकन क्या रहेगा और आप में कौन कौन से इसमें प्रैक्टिस रहेगी, यहाँ पर देखेंगे थ्योरी और प्रैक्टिकल, इसके बाद में प्रेसिंग मार्क और सप्लीमेंट्री एग्जाम, क्रेडिट अलॉटमेंट और इंडस्ट्रियल अटैचमेंट, ये सारी चीज़ रहेगी। रोजगार के अवसर कैसे मिलेंगे, कोर्स कंप्लीट करने के पश्चात आपको CNC प्रोग्राम के अनुसार CAD या CMS के द्वारा आपको एक्सपर्ट लोगों के पास भेजा जाएगा, वहाँ से आपको जो है प्लेसमेंट दिया जाएगा। विशेषता भी आपको पूरी तरह से साबित किया जाएगा कि आप जो ऑटोमोबाइल कंपनी हुआ या फिर आपका बायोमेडिकल हुआ या फिर हैवी इंजीनियरिंग हुआ या फिर कैपिटल गुड्स हुआ या फिर फीडेक हुआ या फिर टूल रूम हुआ या फिर मैन्युफैक्चर हुआ या औद्योगिक कार्य करने के लिए जो भी अवसर रहेंगे उन सभी की आपको जो है प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। कोर्स के अंतिम मॉड्यूल के अनुसार प्रशिक्षण के दौरान जो है प्लेसमेंट भी आपको दिया जाएगा। उद्योगों में प्लेसमेंट के ड्राइव हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण के रोजगार के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकेंगे। उक्त प्लेसमेंट के अनुसार नियुक्ति की जाएगी। संस्था की प्लेसमेंट की गतिविधियां एवं प्रशिक्षणों का प्लेसमेंट करवाने हेतु मदद प्रयास किया जाएगा। सामान्यतः ये जो कोर्स क्या करेंगे आपके, इसके अगर फीस के बारे में जानते हैं तो आपके जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सभी की फ़ीस जो रहने वाली है उसके अनुसार देख लेते हैं। OBC जनरल के लिए आपकी जो फ़ीस है वो 15,000 रुपये रहने वाली है। ST SC और दिव्यांग श्रेणी या सभी महिलाओं के लिए किसी भी श्रेणी में हो 10,000 रुपये आपका जो है फीस रहने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण की बात करते हैं तो इसमें टोटल सभी का 80,000 रुपये लगने वाला है। अब यहाँ पर देखें कि प्रशिक्षित छात्रों को प्रशिक्षण 1 अथवा 2 किस्तों में पेमेंट भरना रहेगा। मतलब यह रहेगा कि आपको किस्त जो है 1 या 2 किस्तों में आपको जो पेमेंट है आपको भरना रहेगा। इसकी ऑनलाइन सुविधा भी रहेगी। छात्रवृत्ति की बात कर लेते हैं तो छात्रवृत्ति जो रहेगी संत शिरोमणि ग्लोबल स्कीम के तहत आपका अगर निर्धन वर्ग से आप बिलोंग करते हैं तो आपको छात्रवृत्ति दी जाएगी। और यदि आप मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत अगर आपके पास कार्ड बना है तो भी आप सेवा ले सकते हैं। ST SC और अन्य पिछड़े वर्ग को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी जाएगी। अब इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर कुल प्रवेश हेतु आपकी सीट का आरक्षण किस प्रकार रहेगा। सीट में जो आपका जो प्रोसेस रहेगा 5% अंतर्राष्ट्रीय और अन्य राज्यों के लिए 20% और मध्य प्रदेश के राज्य के लिए 75% की सीट का पूरा आकलन रखा गया है। अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो 75। अब यहाँ पर देख लेते हैं आपका जो फॉर्म है वो MP ऑनलाइन के ये वाला जो फॉर्म है इसी से संचालित होगा, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पोर्टल है MP ऑनलाइन, इसी पोर्टल से आपका जो फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर देखेंगे फॉर्म की प्रोसेस किस प्रकार से रहेगी। क्लिक हियर टू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर देख लेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं, ज़्यादा आपको बड़े और नहीं रहेगा, बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है, छोटा ही फॉर्म है। शीतकालीन सत्र जो है वो प्रारंभ हो चुका है 5 तारीख से। आवेदक का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, फादर का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे, मदर का नाम यहाँ पर टाइप करेंगे। यहाँ पर आपकी जन्म तारीख आपको लिखना रहेगा। यहाँ पर मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देंगे अगर आप फिजिकली डिसेबिलिटी में आते हैं तो यस नो का ऑप्शन देंगे। यहाँ पर नेशनलिटी आप इंडिया से हो तो इंडिया करेंगे, अदरवाइज फॉरेन से आते हैं तो वो वाला ऑप्शन भी उसमें अवेलेबल है। यहाँ पर मध्य प्रदेश के अगर मूल निवासी है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे नो कर देंगे। जैसे आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी करते हैं तो सारी कैटेगरी आपके सामने आ जाएगी। जो भी आपकी कैटेगरी है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप जनरल में आते हैं तो जनरल कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपका डिस्ट्रिक्ट जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ब्लॉक आ जाएगा। जो भी आपका ब्लॉक रहेगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। विधानसभा आपकी कौन सी लगती है उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिंपली ये सारा ऑप्शन भरने के बाद में अब यहाँ पर देख लेते हैं अगर आपके पास संबल आईडी है, यानी कि मध्य प्रदेश की संबल आईडी अगर आपके पास है तो आप नंबर डाल सकते हैं। अदरवाइज ये ऑप्शन जो है मैंडेट नहीं है, स्टार नहीं लगा है, आप इसे छोड़ सकते हैं। अब जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसका आपको पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। जो भी आपका पिन कोड रहेगा यहाँ पर आपका जो पूरा एड्रेस है करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको ऊपर डाल देना है। जो भी एड्रेस आपका रहेगा, अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस और दोनों एक जैसे हैं तो ये वाला क्लिक लगा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब एजुकेशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका जो है मार्कशीट वगैरह की जो डिटेल दी गई है वो पूरा आपको भर लेना है। अगर आप 10वीं की मार्कशीट अगर आपने जैसे 10th और 12th दोनों भरना रहेगा। यहाँ पर बोर्ड का नाम हो गया है, इसके बाद पासिंग ईयर कौन सा है, इसके बाद कितने नंबर आए हैं, कितने में से आए हैं, परसेंटेज कितना है और रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है। अब इसके बाद ऐसा ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद में अब आपके पास पहले से ITI है या फिर BE BTech डिप्लोमा जो भी है आपके पास वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इनमें से जो भी आपके पास फुलफिल है वो आपको यहाँ पर दिखाना रहेगा, अदरवाइज़ आप फॉर्म में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमने BE BTech को लिया है
तो ऑप्शन दे दिया है यहाँ पर कि इनमें से आप किसी एक चीज़ का आपको बता सकते हैं। ठीक है, जो भी डिटेल आपके सामने आपके पास है वो आप इसे यहाँ पर फुलफिल करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर अब BTech का ऑप्शन लिया, अगर हमारे पास ITI है, ये आपका जो ऑप्शन है वो चॉइस में है। यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन आप लेना चाहते हैं। अगर आप ITI से कर रहे हैं तो ITI वाले, जैसे मैं ITI से करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर हमने डिप्लोमा अगर चाहे तो डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आपके पास ITI है तो ITI से कर सकते हैं। जैसे हमने ITI के ऊपर क्लिक किया, ITI के यहाँ पर आपका जो कोर्स है उसका नाम देना होगा, जैसे कौन सा बोर्ड से किया है, कब किया है, कितने नंबर आए थे, कितने नंबर में से आए थे, ये सब आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। जैसे फिल आपने किया है यहाँ पर, जैसे ये नंबर है आपका, जो कितने नंबर आए हैं, कितने नंबर में से आए हैं, वो आपको परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। इनमें से कौन सा कोर्स से आपने किया था वो भी आपको दिखाना रहेगा, ताकि संस्था के लिए, जिस भी संस्था में आप जाते हो वहाँ पर आपको सीधी भर्ती हो सके। अब यहाँ पर देखें, आपका मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी आपको कंपलसरी रहेगा। फ़ोटो आपका 30 KB से लेकर के तो 300 KB तक का आपका जो है दिया गया है इसमें। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करने के बाद आगे बढ़ाएंगे, आपके पास जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी प्रोसेस आ चुकी है। पेमेंट के लिए यहाँ पर आप प्रोसेस टू पेमेंट, ये वाला ऑप्शन के ऊपर जैसे हम सबमिट करते हैं, अब यहाँ पर ऑप्शन आ चुके हैं कि सारे पेमेंट के लिए आप पेमेंट कैसे करेंगे। नेट बैंकिंग हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, UPI हो गया, इनमें से किसी भी एक मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, ये नेट बैंकिंग का गेटवे भी आ चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ रहे।